हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट में। हेलो बच्चों, कैसे हो और आप देख रहे हो अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो लिया गया है सेट 822 BZ से। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के एक घन है हमारे पास ठोस, उसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले घन बना लेते हैं। तो हमारे पास एक घन है, घन से हमने क्या बनाया, एक बेलन बनाया है। इस घन को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, एक बेलन में। इससे हमने क्या बनाया, एक बेलन। बेलन हमारा होता है इस टाइप से। हमने इसको छील के एक बेलन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सोचने की है, अगर हमारे पास एक घन है और घन की ऊपर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर हमने इसको छील के घन बनाया है तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर रहेगी और इसका जो व्यास है वो भी 14 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमारे पास था एक घन, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये भी 14 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि इसने बोला नहीं है ना कि व्यास को कम किया गया है, और इसकी ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर रहेगी जो हम इसमें बेलन बनाएंगे तब। ठीक है, और घन की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने इससे क्या बनाया है, घन बनाया, वो बेलन बनाया। घन से हमने क्या बनाया, बेलन। ठीक है, तो आप लोग एक ध्यान यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हमने घन से बेलन बनाया है तो घन को छीलना पड़ेगा। ठीक है, और हमसे पूछा है जो लकड़ी छिल गई है उस लकड़ी का आयतन बताओ। ठीक है, तो लकड़ी कब छिलेगी, जब हम इसको छीलेंगे तो इसका आयतन ज़्यादा आएगा, इसका आयतन क्या आएगा, कम। तो यहाँ पर लिखेंगे किसका आयतन पूछा है, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छिली हुई लकड़ी का आयतन घन का आयतन, घन का आयतन माइनस किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन। अब देखेंगे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। ये जो मान दे रखा है वो एच का दे रखा है। ठीक है, अगर मेरे पास व्यास 14 सेंटीमीटर है, डी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, अगर मैं आर निकालूंगा तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ गए, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगाएंगे 14 का होल क्यूब माइनस 22/7 लगा देंगे। आर की जगह लगाएंगे 7 का स्क्वायर और एच की जगह लगा देंगे 14। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आर 7 है। एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से लिखेंगे 14 को 3 बार, 14 गुणा 14 गुणा 14 माइनस 22 गुणा में कितना आएगा 7 और गुणा में कितना आएगा 14। यहाँ से कॉमन कर लेंगे, देखो एक हमें 14 कॉमन मिलेगा और एक हमें 7 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं, गुणा में 7 कॉमन ले लेते हैं, और साथ में एक दो और मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, तो 2 यहाँ से और कॉमन ले लेते हैं, तो 14 कॉमन हो गए, तो 14 बचा यहाँ से। ठीक है, 14 गुणा 14 हमने कॉमन कर लिए, 14 बचा, और यहाँ से कितना बचा माइनस का 11। तो 14 गुणा में 14 और गुणा में कितना बचा, 14 में से 11 जाएंगे तो 3, 14 तिया कितने हो गए 42, 42 की गुणा किससे कर देंगे 14 से, 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28, हासिल लगेंगे 2, 14 चौका 56, 57 58, 588 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा आंसर। जो लकड़ी छिली है वो है हमारे पास 588 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन, और ये लिया गया है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कह रहा है चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, क्या है O, और जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर,
के चाप ए बी सी डी हैं, एक है हमारे पास ए बी, एक है हमारे पास सी डी। कोण कितना बनना है 30 अंश। ये वाला कोण कितने अंश का दे रखा है यहाँ से 30 अंश का दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, इस भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमें दिखाई देगा, ये पूरा त्रिज्याखंड है एक, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमारे पास दो त्रिज्याखंड हैं, एक त्रिज्याखंड है हमारा ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरिया शॉर्ट में, माइनस ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी का एरिया। अब यहाँ से मैं कुछ मान निकालूंगा, ये जो त्रिज्या है ओ से लेके बी, इसको मानूंगा मैं आर, कैपिटल आर कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो है मेरे पास ओ सी, इसको मानूंगा स्मॉल आर, ओ सी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओ से लेके बी को माना 14 सेंटीमीटर, वो भी कैपिटल आर, क्योंकि ये आर का मान बड़ा है। इसको माना मैंने 7 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर आएगा ओ ए बी में बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे आर को बड़ा, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे यहाँ पर कॉमन मिलेगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, साथ में पाई भी, और थीटा की जगह मैं कितना लगाऊंगा 30 अंश। ये थीटा का मान दे रखा है, तो थीटा का मान लगाएंगे 30 अपॉन में 360, पाई का मान लगा देंगे 22/7। यहाँ से बचेगा आर, आर की जगह कितना लगाएंगे, आर की जगह लगाएंगे 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 7 और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 22/7, 1/12 गुणा में 22/7, 22/7, और यहाँ से हो जाएगा, मैं 7 का स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, 7 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे 11, एक 7 से एक 7 कैंसिल, अभी ये वाला 7 बचा रह गया, ये बचेगा 11/6 गुणा में कितना आएगा 7 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ये बचेगा 2 से काट देंगे इसको तो 11 गुणा 7 और बटे में कितना आएगा 2, 2 से काटेंगे 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5, तो ये आया हमारा 11 गुणा 3.5 आ गया, ठीक है। यहाँ से बचा 11 गुणा 3.5, तो इसकी गुणा कर देंगे, ये आएगा 3, 8, 5, एक के बाद लगा देंगे पॉइंट, ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं 2025 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन जो लिया गया था मेरा सेट 822 बी जेड, और ईयर था मेरा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक अप्रोक्सीमेट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2025 में आए थे। मैंने सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना रखी है अनसोल्व 2025, वहाँ से जा करके पूरा देखें शुरू से 2025 के, आपको सारे मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं अब मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊं, मतलब 2024 की बनाऊं या 2023 की बनाऊं, ठीक है। मिलता हूं, मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलता हूं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।